नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन चल रहा है। काठमांडू में उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश है। फायरिंग में 16 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके साथ साथ नेपाल के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन जारी है। आपको यह भी बता दें कि काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लागू है। फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया पर बैन लगा है और इसीलिए यहां के युवा बेहद नाराज है। भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर बैन है। भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन है और इसके साथ साथ ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें लगातार बैरिकेडिंग को तोड़कर किस तरीके से यहाँ के युवा संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ साथ काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया जिस पर बैन लगा दिया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में युवा सड़कों पर हैं। बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां सड़कों पर उतरे और सिर्फ इसीलिए सोशल मीडिया पर बैन है और लगातार इसके खिलाफ यहां के युवा आवाज उठा रहे हैं। नेपाल के दूसरे शहरों में भी ये प्रदर्शन चल रहा है। फायरिंग में 16 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सामने आ रही है और इसी को देखते हुए काठमांडू में हालात को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सड़कों पर सेना को उतारना पड़ा हालात को काबू किया जाए और शायद इसीलिए तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। नेपाल में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए। 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। फायरिंग में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और एक बार फिर से हम वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है। अलग अलग तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शन किस तरीके से जारी है। काठमांडू में युवाओं का प्रदर्शन है। दूसरी तस्वीर, सोशल मीडिया बैन होने के कारण ही ये बवाल इतना आगे बढ़ जाता है और इसीलिए यहां पर बड़ी संख्या में युवा एक साथ पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, पानी की बौछार छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए काबू में करने के लिए युवाओं को, लेकिन युवा मानने के लिए तैयार नहीं और शायद इसीलिए इस प्रदर्शन की आंच अब दूसरे शहरों में भी दिखने लगी है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस समझाने की कोशिश है इन तस्वीरों के माध्यम से कि काठमांडू में युवाओं का प्रदर्शन, तो दूसरे तरफ सोशल मीडिया बैन होने पर बवाल इतना आगे बढ़ जाता है कि युवा मानने के लिए तैयार नहीं है। हजारों लाखों की संख्या में ये युवा सड़कों पर उतरे और इसके साथ साथ संसद में भी ये प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश करते नजर आए। तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश यहां पर की गई थी और इसके बाद पानी की बौछार छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काठमांडू में युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। युवा सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, हमारी आवाज को आपने दबाने का प्रयास किया और इसीलिए सड़क पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है। नेपाल में किस तरीके से सड़कों पर बवाल है, ये 5 तस्वीरें इस बात की गवाही है। ये 5 तस्वीरें जो अपने आप में बता रही हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन है। आपको बताते हैं कि प्रदर्शन आखिरकार कैसे शुरू हुआ। सिर्फ टिकटॉक पर बैन नहीं है, टिकटॉक पर वीडियो डालकर आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके साथ साथ हैशटैग वायरल होता है इसका। प्रदर्शन में जैन जेड स्कूल यूनिफॉर्म में शामिल हुए लोग, भ्रष्टाचार, नौकरी और इंटरनेट एक्सेस की डिमांड रखी गई, आजादी, भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं इस प्रदर्शन में। फरवरी 2024 में क्या होता है, सरकार का सोशल मीडिया नियमित करने का फैसला है। मई 2024 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने को लेकर कहा जाता है। 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट का पंजीकरण कराने का आदेश दे दिया जाता है और 28 अगस्त 2025 को अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया ऐप को वार्निंग दी गई। 4 सितंबर को सभी अनरजिस्टर्ड 26 ऐप पर बैन कर दिया जाता है और इसीलिए ये युवा सड़क पर उतर आते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल साइट, सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें बैन कर दिया गया। मंत्रालय ने 28 अगस्त को 7 दिन की मोहलत भी दी थी और इसी के कारण ये तस्वीरें प्रदर्शन की देखने को मिल रही हैं। अब युवा मानने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार के साथ साथ तमाम ऐसे आरोप सरकार को लेकर युवाओं के हैं और इसीलिए इन आरोपों के साथ
इनकी तमाम मांगे रखी गई सरकार के सामने और इसीलिए ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। कर्फ्यू लगा दिया गया, संसद में घुसने की कोशिश की गई। काठमांडू की तस्वीर भी आप देखिए, पहली तस्वीर जहां पर युवाओं का प्रदर्शन किस तरीके से चल रहा है। युवा किसी भी कीमत पर अब मानने के लिए तैयार नहीं। सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया और इसी को लेकर ये बवाल लगातार बढ़ता चला गया। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पानी की बौछार छोड़ी गई और ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि नेपाल में इस वक्त किस तरीके के हालात होंगे। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नेपाल के दूसरे शहर भी ऐसे हैं जहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है युवाओं का। दूसरे शहरों में प्रदर्शन है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात को काबू करने के लिए सरकार हर तरीके की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी यही है कि 16 लोगों की मौत की खबर है। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता आदित्य द्विवेदी का रुख करेंगे। आदित्य, जो तस्वीरें हैं, जो फिलहाल तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो तस्वीरें बहुत अलग तरीके की हैं। युवा मानने के लिए तैयार नहीं है। 16 लोगों की मौत है। आखिर प्रदर्शन रुकेगा तो कब तक रुकेगा, ये भी आप समझाइए और ये भी जानकारी दीजिएगा कि सरकार और क्या युवाओं के बीच बातचीत से ही कोई नतीजा निकल पाएगा। और देखिए सूर्या, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 2 और बढ़ गया है। मरने वालों की जो संख्या है वो 18 पहुंच गई है। 20 ऐसे युवा हैं जो फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका बच पाना काफ़ी मुश्किल है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब जबकि पूरे नेपाल में ये जो आंदोलन, छोटा सा आंदोलन था जो काठमांडू से शुरू हुआ, अब वो पूरे नेपाल में फैल चुका है और भारत से तराई क्षेत्र के सटे हुए जो भी इलाके थे वहाँ भर भी काफ़ी आंदोलन, लोग सड़कों पर उतर आए, महिलाएं बच्चे सड़कों पर उतर आए। तो नेपाल के भारत से जुड़े हुए जो जिले हैं वहाँ पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा नेपाल के जितने भी बड़े जिले हैं, जो भी बड़े इलाके हैं, उन सभी जगह पर ये आंदोलन की आग फैलती ही चली जा रही है और ये कर्फ्यू का दायरा भी फैलता चला जा रहा है। ये कर्फ्यू पहले काठमांडू के संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, इन जगहों में शुरू हुआ था, जो 18 मौतों के बाद आग की तरह फैल गया है। और सरकार का इसमें पूरी तरह से फेल्यूर इसलिए रहेगा सूर्या, कहा जाएगा कि जो गोली चलाने के आदेश दे दिए गए निहत्थे का युवाओं पर जो आंदोलन कर रहे थे, भले ही उन्होंने संसद में एंट्री कर दी थी, लेकिन गोली चलाने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि वो निहत्थे थे। उन पर जो गोली चलाने का आदेश दिया, उसके बाद से जो वहाँ पर आंदोलन ने एक अलग स्वरूप ले लिया है। सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो फिलहाल संभलता हुआ नहीं दिख रहा है। और सरकार ने जो सोशल मीडिया साइट्स थी, जो 26 साइट्स को बैन किया हुआ था, उनको फिर से शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है। जी सूर्या। ठीक है, आप बने रहिए। मैं एक बार फिर से आपके पास आदित्य लौटूंगा। नेपाल के उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव से थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप ने फोन पर बातचीत की, आप भी सुनिए। और नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र जी, नेपाल में ऐसा क्या हो गया, कोई जानकारी मिल पा रही है? नहीं सर, ये जो है सोशल मीडिया पे जो बैन लगाया गया है, इससे यहाँ लाखों युवाओं का रोजगारी भी था, इससे रोजी रोटी भी छीनी गई और लाखों युवा लोग जो है आक्रोश है और आक्रोश भीड़ जो है देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है, सेना उतारी गई है और काफी दर्जनों लोग का हताहत होने की न्यूज आ रही है। जी, सरकार को चाहिए कि तुरंत सोशल मीडिया पे लगाए बैन को हटा ले और शांति के लिए युवाओं को अपील करे और युवाओं की जो डिमांड है उसे संबोधन करे। सरकार तो कह रही उपेंद्र जी कि जो अनरजिस्टर्ड थे ऐप, उनको हमने बैन किया है, लेकिन युवा नहीं मान रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? युवा ये लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ले रहे हैं जी, प्रेस स्वतंत्रता की तरह ले रहे हैं। उनको समझते हैं कि उनके अधिकार छीना गया। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कई तरह के जो है एप्स डेवलप करके लोग यहाँ रोजी रोटी चलाते थे, उसका भी समस्या खड़ा हो गया। तो वो लोग आक्रोशित होकर के तो सड़क में आएंगे ही। तो सरकार की इस कार्रवाई को कैसे देख रहे उपेंद्र जी? क्या यह तानाशाही है या फिर सरकार ने किया वो जरूरी था? और सरकार ने ये बहुत बड़ी गलती किया है, इसकी जिम्मेवारी लेना होगा। लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं देना सरकार का, ये भी आश्चर्य की बात है। उपेंद्र जी, नेपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। कभी आपने भी ऐसा देखा, ऐसा प्रदर्शन? नहीं, ऐसा प्रदर्शन जो है जबरदस्त है।
जी। इतनी बड़ी आक्रोश है लोगों में सरकार के प्रति। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है ना, भ्रष्टाचार और कमीशन तंत्र तो व्याप्त है, उसका भी काफी आक्रोश है लोगों में। तो जो बात और सरकार शहर कह के रही है जगह जगह पे जी, कर्फ्यू लगाया गया है कई जी। शहरों में। कहां कहां कर्फ्यू लगा उपेंद्र जी, कोई जानकारी आपको मिल अभी पाई? रूपंदेही में कर्फ्यू लगा है, काठमांडू में कर्फ्यू लगा है। आप इन युवाओं के साथ हैं उपेंद्र जी? देखिए, सरकार की तो ये गलती किया है और ये गलती से युवा आक्रोश में आए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को अपना निर्णय, अपना जो डिसीजन है उसको वापस ले ले और जो सख्ती से जो बरत रहे हैं युवाओं के प्रति उसे बंद करें। गोलियां चलाई गई है नेपाल पुलिस की तरफ से, आपको जानकारी होगी, अंधाधुंध गोलियां दर्जनों चलाई लोग गई है। हताहत हो चुके हैं, दर्जनों का मृत्यु होने की संभावनाएं हैं और न्यूज आ रहा है जी। और ये आक्रोश जो उपेंद्र जी कहा जा रहा है काठमांडू से भी बाहर चला गया है, दूसरे शहरों तक। विराटनगर में है, नेपालगंज में है, पोखरा में है, वहाँ रूपंदेही में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ पश्चिम से पूरब से पश्चिम तक फैल गया है। फैल गया। ये आपको लग रहा है बहुत आसानी से दब जाएगा ये आंदोलन? आंदोलन देखिए क्या है कि युवा जब सड़क पे उतरते हैं तो फिर उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। युवाओं का बढ़ते कदम को रोकने के लिए सरकार को कुछ जल्द करना पड़ेगा। उपेंद्र युवाओं की जो डिमांड है उसे मानना पड़ेगा। जी उपेंद्र जी, सरकार कह रही है, पहले नेपाल पुलिस कह रही थी 12,000 से ज्यादा युवा हैं। आपको क्या लग रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, कितने की संख्या में होंगे? कहाँ हजार में गिनती होगा, लाखों अनगिनत युवा लोग सड़क पे हैं, देश भर में हैं और बढ़ते ही जा रहा है इसकी संख्या। हमने तस्वीरों में देखा स्कूल की बच्चियां भी पहुंची हुई प्रदर्शन में। हाँ, सब टीनेजर लोग हैं। ये इसका प्रोग्राम का नाम ही है कि न्यू जनरेशन नेपाल कह के, एनजी नेपाल, जीएनजी नेपाल। काठमांडू के मेयर कह रहे हैं कि हम तो समर्थन कर रहे हैं युवाओं का, हम जा नहीं सकते क्योंकि आंदोलन जेनजीज का है, लेकिन हम समर्थन कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं? नहीं, वो सभी का भावनात्मक साथ है, युवाओं के साथ है लोग। सरकार से किसी तरह आप लोगों की बात नहीं हो रही है उपेंद्र जी? नहीं हो रही है, सरकार अभी मस्त में है। कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि भाई सरकार को समझाएं, कोशिश करें, बीच का रास्ता निकालें? सरकार कांटेक्ट में ही नहीं है अभी। नहीं है। क्या लग रहा है भविष्य नेपाल का, अगर ऐसा होता रहा तो क्या? देखिए, नेपाल का वर्तमान ही डार्क में है तो भविष्य क्या होगा। आज लाखों लाख युवा लोग नेपाल में भविष्य नहीं देख करके विदेश भाग रहे हैं। इतनी छोटी सी देश में 70 लाख से ज्यादा लोग विदेश में चले गए हैं, यहाँ कोई फ्यूचर न देख करके। तो फिर अगर सुधारा नहीं गया तो और फ्यूचर तो और डार्क है, अनसर्टेनिटी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार की नाकामी उपेंद्र जी है? निश्चित रूप में व्यवस्थाएं बिल्कुल बदल गई हैं नेपाल में। अभी आपने देखा सरकारी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन सरकार एक बयान देकर, कोई केपी शर्मा ओली जी ने पल्ला झाड़ लिया कि अनरजिस्टर्ड थे। अब क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को पीछे हटना चाहिए। अभी युवाओं का जो डिमांड है, जेन्युइन बातों को मान लेना चाहिए, तुरंत देर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, जो सरकार बल प्रयोग कर रही है उसे बैक हो जाना चाहिए। सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है उपेंद्र जी, है ना? आप सुन पा रहे हैं मुझे? सरकारी जितना जल्द हो इस समस्या को हल करे, सरकार प्रयत्न करे। आप लोग पहल कर रहे हैं उपेंद्र जी, करेंगे कोशिश? हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी बात करने के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नेपाल में सभी स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। ये जनरेशन जेड, जिसको आप नई जनरेशन कहते हो, बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया, करप्शन को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर। फिर वहाँ पे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो सारे के सारे नेपाल को छोड़ के बाकी देशों में जाना चाहते हैं। नेपाल का फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो गया है और वहाँ करप्शन इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि किसी भी प्रोजेक्ट जो है, उनकी सरकार जो है मिली जुली सरकार है 7 पार्टी की, सारे के सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं सारे करप्ट हैं, पैसा बनाने में लगे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 30% जो एलोकेटेड फंड्स होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल होता है, 70% खा लिया जाता है। अनलेस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप हिस्सा नहीं हो और उसमें प्रोमिनेंट नहीं हो, तो अगर आपके फार्म लैंड भी है
तो आपको सीड्स और सब्सिडी वगैरह जो फर्टिलाइजर वगैरह वो नहीं मिलते, और जितनी जो दवाइयाँ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है मुफ्त में लोगों को, बजाय लोगों को मिलने के वो फार्मेसी में बेच दी जाती है। तो इससे खिलाफ जो है बहुत बड़े पैमाने पर लोग उठ खड़े हुए हैं। फिर सरकार ने तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम दिया। सोशल मीडिया जो साइट्स हैं जैसे कि मेटा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनको कि आप रजिस्टर कीजिए, लेकिन और 7 दिन का समय दिया, उनमें से किसी ने रजिस्टर नहीं किया। नेपाल में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, और इसी पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता आदित्य का हम रुख करेंगे। आदित्य, अभी पीके सहगल को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि युवाओं के आंदोलन को कुचलने का ये प्रयास है, सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने बातचीत भी नहीं की और अपना रवैया जो है उसे बरकरार रखा। अब बिल्कुल देखिए, वहाँ पर जो सरकार के द्वारा किया गया वो पूरी तरह से कहीं से कोई स्वीकार कर ही नहीं सकता। सीधे निहत्तों पर फायरिंग करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। अब सरकार बैक हो रही है, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि ये आंदोलन सूर्या पूरे नेपाल में फैल चुका है। नेपाल के इंटीरियर इलाकों में भी पहुँच गया, यानी कि जो कस्बे हैं, जो टाउन एरियाज़ हैं, जो गाँव हैं, वहाँ तक ये आंदोलन फैल गया है। 18 मौतें हो चुकी हैं और 18 मौतें कम नहीं होती, और उसकी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदार वो पुलिस है, वो सेना के लोग हैं जिन्होंने उन निहत्थे जवानों पर, निहत्थे युवाओं पर फायरिंग कर दी, जिनकी सिर्फ मांग इतनी सी थी कि भाई अगर आपने सोशल मीडिया साइट्स बंद कर दी हैं तो उसकी वजह क्या है। इसके अलावा जो देश में भ्रष्टाचार है, जो उनके बाजी संभालते, इसको लेके बैठ के बात की जा सकती थी। उन आंदोलनकारियों जो हामी नेपाल, आपको मैं रोकना चाहूंगा आदित्य, यहाँ पर ये तमाम अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर आगजनी की है युवाओं ने, और किस तरीके से एक कार को आग के हवाले कर दिया। ये प्रदर्शन इस वक्त नेपाल में चल रहा है। नेपाल के अलग अलग हिस्सों में कमोबेश एक जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, और एक बार फिर से आदित्य का हम रुख करेंगे। आदित्य, आगजनी की तस्वीरें, सड़कों पर किस तरीके से आगजनी और उसके बाद कार को आग के हवाले कर देना, ये क्या कह रहा है? और इसी बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ काठमांडू में नहीं है, अब ये अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन पहुंच गया है। देखिए, युवाओं के मौत की खबर ने पूरे नेपाल को झकझोर कर रख दिया है। वहाँ का जो आम निवासी है वो सड़कों पे आ गया है, वो बहुत गुस्से में आ गया है। सरकार के समर्थन में भी जो लोग थे वो भी अब न्यूट्रल हो गए हैं या फिर सरकार के विरोध में आने लग गए हैं। अब ऐसे में अब जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र वो वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। उस इमरजेंसी मीटिंग में उन्होंने तुरंत ही सोशल मीडिया साइट्स पे जो बैन लगाए थे उनको वापस लिया, लेकिन अब देरी बहुत हो चुकी है। 18 मौतें हो चुकी हैं और 20 युवा जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनकी क्या तबीयत है, उनके क्या हालात हैं, अभी ये चीज़ें बाहर नहीं की गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मौत का जो आंकड़ा ये और बढ़ेगा, और नेपाल में जो आंदोलन है ये फिलहाल नहीं थमेगा, ये और बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए सीधे तौर पर वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। निहत्तों पर फायरिंग का किसी भी सूरत में कोई आदेश नहीं देना चाहिए था। अगर ये फायरिंग ना हुई होती, ये मौतें ना हुई होती, तो हो सकता है उनकी आधी मांगे मांग ली जाती, थोड़ी मांगे मान ली जाती, तो ये आंदोलन थोड़ा सा शांत होता दिखता। लेकिन ये आंदोलन शांत होता दिख नहीं रहा है सूर्या जी। बिल्कुल, इसके बैक में अगर हम जाएं आदित्य, तो ये एक जो आंदोलन का रूप है इस वक्त हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में सड़कों पर युवाओं को उतरना। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाता तो शायद इस तरीके की तस्वीर सामने ना आती, और इसी बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं। एक तरफ 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, क्या इसके लिए आगे आकर बातचीत और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता था? लेकिन बातचीत नहीं की गई। जो लगातार युवा आवाज उठाते रहे, उनकी युवाओं की आवाज को दरकिनार किया गया, और शायद इसीलिए ये आज जो तस्वीर हमने और आपने देखी और 18 लोगों की मौत देखी, जो शायद ना होती। देखिए, नेपाल सरकार ने जो कड़े कानून लागू करने की बात कही हुई थी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, उसमें कानून इतने सख्त थे कि वो सोशल मीडिया साइट्स किसी भी सूरत में इस तरह के छोटे देशों के लिए उन कानूनों को नहीं मानती है, जिसमें वो प्राइवेसी डाटा चाह रहे थे कि उनको सरकार को जब चाहे तब मिल जाए, यहाँ पर वो एक ऑफिस खोलें। भारत जैसे बड़े देशों में तो इन कंपनियों, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो सोशल मीडिया साइट्स दूसरी हो, कोई भी, उन्होंने अपने ऑफिसेस खोले हैं, और कोई भी कानूनी अगर दावपेच होता है, कोई मुकदमेबाजी होती है, तो उसमें वो डेटा भी शेयर करते
चाहते हैं, लेकिन नेपाल जैसे छोटे राज्यों में भी वो अपने ऑफिस खोलेंगे तो उनके खर्चे बहुत बढ़ रहे थे, जिनको मानने से इन सभी कंपनियों ने, सोशल साइट्स ने साफ इनकार कर दिया। यानी कि वो ऐसे कानून थे जो बेवजह थोपे जा रहे थे। इसके पीछे सरकार की जो मंशा थी, सरकार की जो जानकारियां खुफिया मिली हुई थी, वो ये थी कि ये युवा आंदोलन कर सकते हैं। उस आंदोलन को रोकने के लिए इन साइट्स को बैन किया गया था। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद से उन्होंने उसको बैन किया, और बैन करने के बाद जो आंदोलन भड़का वो सरकार के हाथ से स्लिप हो गई सारी की सारी बातें। अब सरकार को चाहिए विपक्षी दलों को, पूर्व नेताओं को एक साथ बैठा लें, इन आंदोलनकारियों को बैठ कर बात करें, कोई बीच का रास्ता निकालें। ठीक है, बीच का रास्ता निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बहुत अलग तरीके से कहती हुई नजर आ रही हैं, और ये प्रदर्शन आखिरकार कब थमेगा, क्योंकि युवा नेपाल में मानने के लिए तैयार नहीं।